हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक्स हमारा तो चल रहा था आइसोमेरिज्म, उसके बारे में हम पिछली 2-3 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था। आइसोमेरिज्म क्या होती है, कैसे आइसोमेरिज्म शो होती है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी दे दी थी। 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी संरचना, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसको फर्दर हम लोगों ने आगे 5 पार्ट में डिवाइड किया था। चेन, जिसको श्रृंखला बोलते हैं, पोजीशन, जिसको स्थिति बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जिसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ये 3 पार्ट्स हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास में कर भी लिए थे। आज की इस क्लास में जो बचे हुए 2 पार्ट है, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म और अदर वन को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इन दोनों के बारे में आज स्टडी करेंगे। देखो, मेटामेरिज्म का जो हिंदी टर्म है वो होती है मध्यावयवता। तो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे एक तो मध्यावयवता, और टॉटोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं चलावयवता। तो ये मध्यावयवता और टॉटोमेरिज्म क्या होती है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स होते ही हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हम लोग आज की इस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन टॉटोमेरिज्म को मिटा करके स्टार्ट कर रहे हैं ओनली मेटामेरिज्म। देखिए, मेटा मीन्स होता है मिडल मीन्स मध्य में। तो ये जो आइसोमेरिज्म आपकी रिलेटेड है, ये किस चीज से रिलेटेड है? मिडिल से। देखो, कई कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ईथर। तो ईथर क्या होता है? O, जिसके इधर भी एक एल्किल, इधर भी एक एल्किल। तो ये हमेशा मिडल में ही रहता है। क्या ये कभी भी किसी कंपाउंड के एज पर या किनारे पर आ सकता है? नहीं आ सकता। इसी टाइप से एक कंपाउंड होता है कीटोन, C डबल बॉन्ड O, जिसके इधर एल्किल ग्रुप, इधर एल्किल ग्रुप। तो ये भी कभी एज पर नहीं आ सकता, ये हमेशा बीच में आएगा। अगर ये एज पर आया तो यहाँ H होएगा और यहाँ H होएगा, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन नहीं रहेगा। तो ये कुछ कंपाउंड्स जो हमेशा मिडिल में आते हैं, ये शो करते हैं मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों को कहूं, एक कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, ये एक आपको ईथर का कंपाउंड दे दिया। इस ईथर के कंपाउंड में आप इस O को यहां से हटाकर यहां ले आओ या यहां ले आओ, ये देखो, ये क्या बन गया? एक अलग कंपाउंड बन गया। अब आप लोगों ने वैसे तो इस O की पोजीशन चेंज करी है, लेकिन क्या इस पोजीशन को चेंज करके आप इस कार्बन चेन के एज पर, किनारे पर इस O को ले जा सकते हो? आपको पता है कि O जो होता है वो बाईवेलेंट होता है, यानी कि द्विबंधी। वो डबल बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो दोनों तरफ से एल्किल की जो चेन है कार्बन की, वो चलती यानी कंपल्सरी है। तो इसको आप कभी भी किनारे पर नहीं ले जा सकते, ये हमेशा मध्य में रहेगा। ये भी मध्य में है, ये भी मध्य में, दोनों मिडल में है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? ये एक दूसरे के मेटामर बन गए। क्या बन गए? मध्यावयवी, मेटामर। और इस गुण को, इस कैरेक्टर को, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देंगे? मेटामेरिज्म बोल देंगे।
बोलो क्लियर है ये बात। इसी टाइप से अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो देखिए ये एक कीटोन है जिसमें ये C डबल बॉन्ड O इधर है, ये मिडिल में है, इसको आपको मिडिल में ही रखना है। इसको यहां से यहां ले जाओ तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये पहले भी कीटोन था, ये अभी भी कीटोन है, लेकिन C डबल O बॉन्ड O की पोजीशन चेंज कर दी और चेंज करके इनको मिडिल में रख दिया, तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, मेटामर बन गए। अब इसको अगर आप यहां से यहां लाओगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। तो ये कीटोन था, ये एल्डिहाइड हो गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, क्या बन गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन गए, क्योंकि दोनों का क्रियात्मक समूह ही चेंज हो गया। हो गया। क्या ये कंपाउंड इस कंपाउंड का मेटामर हो सकता है? तो ये कभी भी मेटामर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये कार्बन चेन के लास्ट में आ गया, और लास्ट में आ गया, मिडिल में नहीं है, मतलब ये कभी भी किसी का भी मेटामर नहीं बन सकती। बोलो क्लियर है ये बात आप लोगों को अच्छे से? कोई डाउट नहीं है यहां तक? इसको नोट कीजिए। अभी हम और एग्जांपल्स लेकर के आगे स्टडी करते हैं अपनी। पहले इसको नोट करिए आप लोग। तो अभी हम लोगों ने जो चौथा पार्ट था वो पार्ट देख लिया। अभी हमारा लास्ट और फाइनल पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, जिसका हिंदी टर्म्स है चलावयवता, उसके बारे में बात करेंगे। देखो चलावयवता या टॉटोमेरिज्म का मतलब ये एक दूसरे में चलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पहले आइसोमर से दूसरा आइसोमर, दूसरे आइसोमर से पहला आइसोमर, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो वो एक दूसरे के टॉटोमर यानी कि चलावयवी होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो एग्जांपल मैंने लिया एक एल्डिहाइड का, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन एल्फा, उसके पास वाला बीटा और उसके पास वाला गामा, ये होता है। तो इसमें एल्फा कार्बन है, इस एल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं एल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, और गामा कार्बन के जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं गामा हाइड्रोजन। इसके अंदर दो आप लोगों को एल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे हैं। एल्फा हाइड्रोजन जहां भी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर का मतलब क्या है? जैसे देखो HCl है, इसमें हाइड्रोजन है, CH4 है, इसमें अभी हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन H प्लस में टूट सकता है, लेकिन क्या ये वाला हाइड्रोजन H प्लस में टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो जो हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाए उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन जहां पर भी होता है वो हमेशा एल्फा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये एसिडिक है। इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH एंड H, ये दूसरा कंपाउंड बनेगा इसका। बोलो क्लियर है ये बात अच्छे से? इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में एल्कोहल भी है, OH मतलब एल्कोहल। तो डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इन और एल्कोहल को बोलते हैं ऑल। इस कंपाउंड को बोलेंगे इनॉल। ये कंपाउंड क्या बन गया? इनॉल। अब सोचने वाली बात ये है कि जो ऊपर वाला कंपाउंड है उस ऊपर वाले कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड बना कैसे? तो देखो CH3 का CH3, CH2 का CH2, CH2 से हो गया CH, मतलब एक H कम, और वो एक H जाकर के इस O पे लग गया। अभी इससे ये और इससे ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। कैसे होते हैं आप लोग देखिए।
मैं बोल रहा हूं कि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, मतलब ये H प्लस की फॉर्म में बाहर जाएगा। तो जब ये H प्लस की फॉर्म में बाहर जाएगा तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहां से जब H प्लस बाहर गया तो ये CH माइनस बन गया। अभी जो H प्लस है वो कहां है, तो वो थोड़ी देर के लिए घूमने गया है। जब वो वापस आएगा तो वो वापस इस H पे भी आ सकता है। जब इस H पे आएगा तो वापस ये कंपाउंड बन जाएगा और वो वापस इस O पे भी आ सकता है। अब इस O पे कैसे आ सकता है, इसकी क्या स्टोरी है, तो देखिए यहां पर केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर काम कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुनाद या फिर रेजोनेंस। जो स्टूडेंट 10th पास करके 11th में आएंगे, साइंस लेंगे, वो इस वर्ड को भी जानते नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों का इस वर्ड से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है केमिस्ट्री का रेजोनेंस, और जो स्टूडेंट 11th पास करके 12th में गए हैं वो खूब अच्छे से इसको जानते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस है। मैं ये बोलूंगा इस डबल बॉन्ड का मतलब लोन पेयर, अगर ये लोन पेयर यहां आए तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। कंडीशन क्या बन जाएगी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पहले सिंगल बॉन्ड था अभी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और C यहां पहले डबल बॉन्ड था अभी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O और H। देखो माइनस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस चार्ज चला गया, लेकिन O ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, O पे माइनस चार्ज आ गया। अब बताओ आप, जब H आएगा, H पे प्लस चार्ज है, वो जाएगा कहां, वो दोनों जगह पे जा सकता है। जहां पे माइनस होगा वहां पे जाएगा, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, ठीक है बात। तो जब यहां जाएगा तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, जब यहां जाएगा तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे में चलती रहती है, और चलती रहती है तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक दूसरे के चलावयवी है, एक दूसरे के टोटोमर है। क्लियर है ये बात। इनमें से ज्यादा स्टेबल कंडीशन कौन सी है, ये वाली। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, एक विद्युत ऋणी तत्व है, जिसके ऊपर अगर माइनस चार्ज आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आए तो वो थोड़ा कम एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस वाले पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो ये H यहां पर ज्यादा आएगा, तो यहां पर आएगा, तो ये स्ट्रक्चर जल्दी बन जाएगी। बोलो क्लियर है ये बात। हम लोग यहां पर कीटोन अगर लेते तो क्या होता, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो जब ये H यहां पे जाता, ये तो ऐसे ही पड़ा रहता, यहां पे CH3 बन जाता। तो एल्डिहाइड के अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है, कीटोन के अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। और एल्डिहाइड का जो टोटोमर बनेगा या कीटोन का जो टोटोमर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इनॉल। इनऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी होता है और जिसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो अभी इस क्लास में हम लोगों ने जो बची हुई हमारी दो आइसोमर थी उसको कंप्लीट कर लिया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के जो पांचों पार्ट थे वो पांचों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार वापस आपका मैं स्पीडली रिवीजन करा दे रहा हूं। देखो पहला पार्ट था चेन। अगर किसी कार्बन चेन के अंदर चेंज आए, इस टाइप से जो आइसोमर बने उसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर। दूसरा था पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति। अगर कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं आए, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो प्रतिस्थापी है, उसकी पोजीशन चेंज होती जाए, उसको हम लोग बोल देंगे पोजीशन आइसोमर। नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड का जो दूसरा आइसोमर बन रहा है उन दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी आपस में चेंज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं, एल्कोहल ईथर के साथ शो कर सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ शो कर सकते हैं। उसके अलावा जो बची दो, मेटामर और टोटोमर, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, जिसको मध्य अवयवता और चलावयवता भी कहते हैं, वो अभी आज की इस क्लास में हम लोगों ने पूरी कर ली है। क्लियर है बात। तो आई होप इन पांचों आइसोमर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज की इस क्लास में हम लोग
केवल ये स्ट्रक्चर आइसोमर के ही पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो दूसरी आइसोमेरिज्म हमारी बच गई थी स्टीरियो, उसके बारे में बात करेंगे और उसके जो आगे पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर अपना डाउट डाल दीजिए, मैं आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, ये समझ में आ गया, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो साइंस पढ़ने के इच्छुक है या जो साइंस पढ़ रहे हैं उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस टॉपिक्स को आराम से क्लियर कर सके। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।